हाँ समय लगता है। चाहे दरखास्त मतलब इनका तारीख लग जाती है, उसके बाद में देखा जाता है। अरे बाद में विचार किया, विचार हम करो ना। हाँ ठीक बात है। तो दरखास्त पड़ रही है, हम नहीं कह रहे हैं कि अभी तो आप दे दो। परिवार में तो संसार में कोई नहीं, माँ बाप। इनका एक कहना और है ना कि वो व्यक्ति माफ़ी के लिए जब बात करा, साहब के पास भी फ़ोन आया। अब ये तो साहब जानते हैं कि माफ़ी होगी या नहीं होगी, है ना। अब माफी कहाँ होगी वाली बात, माफी नहीं होने वाली है। किसकी साहब? माफी तो खत्म हो गई। नितिन की। नितिन की। अब ये उनसे इन्होंने इतनी उनका समर्थन किया, इनको जब नॉलेज नहीं थी कल्पना साहब को, और अन्य भक्त थे, हम लोगों ने भी बताया, ये हमको भी बहुत बोले ये, क्योंकि इनको नॉलेज नहीं थी। अब इनको नॉलेज आ गई, इन्होंने उस बात की क्षमा भी मांगी। कहते कि वो व्यक्ति हमारी नज़र में जो बातें ऐसी ऐसी बोलता था, साहब को साथ लेके जाता था, तो हमको ये नहीं मालूम था कि गुरु और शिष्य की बात अलग है कि एक है। हम लोग तो जान रहे थे, जो आप लोग थे वो पुराने भक्त थे, वो साधु थे, वो भी जानते थे। जब असलियत साहब ने 12 जनवरी को साहब ने बोला, उसके बाद इन लोगों को धीरे धीरे पता चला। अब वो इनका विरोध करता है, इनको कहता है कि हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, हमारे घर आओ, हमारे पास आओ, हमारा प्रचार करो। इन्होंने साफ मना कर दिया कल्पना साहब ने। अब ये कहती है कि हम साहब के पास आए हैं, इसीलिए आए हैं कि नितिन यहाँ पे धेरी पे हमारे आश्रम पे नहीं आना चाहिए। हम रूखा सूखा जो भी पाते हैं खाते हैं, ये हमारा आश्रम है। जैसा भी उन्होंने हमारे भोजन पे भी टिप्पणियाँ करी हैं गलत। ये सतनाम का भोजन है, दाल पतली बनती है, मोटी बनती है। जो प्रसाद मिलता है हमारे यहाँ, फैसिलिटी नहीं तुम्हें दिखती है। अब तुम यहाँ से सब कुछ नितिन लेकर गया और यहीं की आश्रम की बुराई किया, चारों गद्दियों की, बढ़िया से लेके जो हमारी दूसरी अन्य 2 गद्दियाँ हैं, तो ये गद्दियों से भेद लेके, तो उसका इन्होंने जवाब बहुत अच्छा दिया कल्पना ने। अब उसको लग रही है मिर्चें, वे हम साहब के पास जाएंगे, जैसे पहले हम थे वैसे हो जाएंगे। अब वो मुश्किल हो गया। और कुछ लोग है ना, उनके जो शिष्य हैं, यहाँ पे भी 2-3 मूर्ति आए हैं उनके। हम कहते हैं कि आप, साहब ने बोला है चंडीगढ़, बम्बाला, राजस्थान तक भी गए साहब, बालमुकुंद साथ में थे, ये भी सच्चाई जानते हैं कि जो नितिन को चाहता है वो नितिन के पास चला जाए। हमारी तरफ से 100% छूट है। साहब ने ये पिछले साल से, रविंदर कितना अच्छा भंडारा करते हैं, 30-40 साधु बुलाते हैं। वो फ़ोन किया रविंदर को, रविंदर ने बोला अब हमारे पास तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। राजस्थान गए, उन भक्तों के बाद नितिन ने फ़ोन करा, उन्होंने कहा हमारे लिए तुम्हारी कोई जगह नहीं है। हमारे गुरु को तुमने इतना अंट संट बोला। यहाँ के कुछ मूर्ति हैं वो बोलते हैं कि भी हमारे नितिन को तुम इतना क्यों बोलते हो। इन्होंने कल जवाब दिया होगा कल्पना ने, तो कहते हैं कि हमारे माई बाप को कोई गलत बोलेगा, बाजार में गाली देगा, तो हम चुप बैठेंगे? हम तो फिर भी गुरु की वजह से चुप बैठे हैं। एक घटना अभी घटी थी, आप सबने सुना भी होगा, अमृतसर में एक आदमी गुरुद्वारे के बीच में लांग कर गया, तलवार उठा ली, मर्यादा भंग की। उसको इतना मार मार के कड़ों से ही उसको वहीं पे जान से मार दिया। सिर्फ गुरु की क्या करा, लांग कर गया, जो बॉर्डर बना होता है जहाँ प्रकाश रखा होता है गुरु ग्रंथ साहिब का। और हम लोगों को गुरु के लिए इतना गलत बोला वो। हमारा समाज कितना शांत है, सिर्फ कल्पना ने उनको बेधड़क होकर जवाब दिया। हम नहीं चाहते, हमारा समाज नहीं चाहता कि वो हमारे पास आए। अगर दुश्मन घर में आता है वो आ सकता है, मनाही नहीं है, पर उसके लिए यहाँ पे जगह नहीं है। ये कल्पना का कहना है। अब कल्पना अपने मुखार बिंदु से जो बोलना चाहती है वो बोल सकती है। साहब बोलो, आपके मन में जो बात है। बस साहब जो आपने बोल दिया वही है कि बस आप गुरु के आगे हम क्या बोले। हमने बस यही एक बात कह दी है, उनके भगत आए दिन हमें ये कहते हैं कि उन्होंने माफ़ कर दिया, आप उनकी इतनी अच्छी प्रथा रखती हैं, आपकी वजह से इतनी भीड़ उनके साथ हो गई, उन्होंने माफ़ किया, अब आप आ जाओ, प्रचार करो, प्रचार करो। तो मैंने कहा हम प्रचार करेंगे, लेकिन हमारे जो गुरु हैं वहीं जा रहे हैं और वहीं गए हैं और वहीं का प्रचार करेंगे। बस गुरु मेरे हाथ खोल दें, बस जहाँ पे थे ये, हम उन्हें वहीं लाना चाहते हैं जहाँ से शुरू हुए थे, बस वहीं चले जाओ। अच्छे शिष्य नहीं बन पाए
तो अच्छे गुरु नहीं तुम बन सकते हो, अच्छे बेटा भी नहीं बन सकते। मैं सब कहानी अब उनकी पता नहीं थी। और मैंने जो शुरुआत में बोला था, साहब मुझे माफ़ करना सब, मैंने इस वेश को लेके केवल बोला था क्योंकि हमने बहुत गीता रामायण भागवत उपनिषद बहुत पढ़ी, तो उनमें यही एक बार लिखा देखा था कि चेला था 10 साल का और गुरु था 100 साल का, और उस चेले के आगे गुरु हार गया था, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो उस वेश को लेके वो ज्ञान की चर्चा हो रही थी, तो हमने ये बोला था कि साहब गुरु और ज्ञानी कोई उम्र से नहीं तकाजा जा सकता है, वो किसी के अंदर भी कला हो सकती है परमात्मा की दया से। बस वो इसलिए हम खड़े हुए थे, ना आपको हम जानते थे, ना आपका विरोध था, ना किसी और का विरोध था, विरोधाभास नहीं था। वो हमने केवल वो पढ़ा था उस वेश, तो हमने बोला था कि गुरु हो या शिष्य हो या ज्ञानी हो, इसे उम्र के हिसाब से नहीं आप तकाजा लगा सकते हो कि इसकी एज कम है तो ये ऐसा कैसे हो सकता है। बस इसीलिए हम खड़े हुए थे, और उस बात में भी हमने 100 बार माफ़ी साहब से भी मांगी और सर्व समाज के आगे भी हम मांगते हैं कि जो हमने गलती की थी, मुझे समझ आई तो मैंने उतनी बुरी तरीके से उन्हें धोया भी। नहीं, मैसेज आपने अच्छा दिया, साहब ने भी सुना, साहब ने भी कहा ठीक बोला इन्होंने। आपने अपनी तरफ से कोई बात नहीं इन्होंने बोली, उन्होंने यही बोला कि मर्यादा में हमें सिखाते रहे और खुद मर्यादा भंग हो गए आप, ठीक है ना। अब सब लोग जानते हैं वो कैसे चल रहा है, हमें वो जैसे मर्जी चले, हमें उससे कोई लेना देना